पहले घर में विराजमान भगवान के रूप माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो भगवान की भक्ति आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी। घर में माँ बाप प्यासे बैठे हैं, गला सूख रहा है उनका, पानी पानी कर रहे हैं, हम कथा सुनने के लिए समझो आ गए, तो प्यास मरे माँ बाप के उस आवाज के कारण आप लोगों को कथा में बैठने का भी कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है साहब। माँ बाप की उचित समुचित सेवा नहीं करते हैं और भगवान शंकर को जाकर के जल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं तेरे हाथ का जल चढ़ाए हुआ मेरे कोई काम का नहीं है। अरे दुष्ट, पहले जाकर के अपने माँ बाप को जल पिला दे, उनकी सेवा कर दे। उनकी सेवा करेगा तो 68 तीर्थों की सेवा एक साथ में हो जाएगी, भगवान की सेवा एक साथ में हो जाएगी। बेटा श्रवण, उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। कौन करता है? देखिए, पत्नी का परित्याग कोई करता है क्या? माँ बाप के पीछे पत्नी का परित्याग नहीं करते हैं। आजकल का समय ऐसा आया है कि पत्नी के पीछे माँ बाप का परित्याग कर देते हैं। लेकिन समय महाराज वो सतयुग का था, उस समय में एक माँ बाप को कष्ट दिया, इसलिए श्रवण ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। एक ही हांडी में बीच में पार्टीशन किया हुआ, उसी हांडी में श्रवण की बहू, श्रवण की पत्नी एक तरफ तो खीर रांधती है और एक तरफ खट्टी राबड़ी बनाती है, एक ही हांडी में, एक ही पात्र में, एक ही बर्तन में, ताकि ऐसा ना लगे कि दो बर्तन हो। बीच में दो पार्ट किया हुआ, उसका पार्टीशन किया हुआ। और एक तरफ खीर बनाती है और एक तरफ राबड़ी बनाती है, खट्टी राब बनाती है। और पता है आपको, खीर अपने पति को और स्वयं के लिए, और राबड़ी किन के लिए? सास ससुर के लिए। एक दिन श्रवण बाहर से आया, उसने अपने परोसी हुई थाली अपने माता पिता को जिमाना प्रारंभ किया। मैं मेरे माँ बाप को जिमाऊं, माँ बाप को जिमाना प्रारंभ किया। माँ बाप ने कहा, बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? आज घर में कोई मिठाई बनी है, घर में खीर बनी है बेटा, आज कोई उत्सव है क्या? श्रवण ने कहा, माता पिता खीर तो यहाँ रोजाना बनती है। कहा, बेटा रोजाना खीर बनती है? श्रवण भाप गया, समझ गया, इसका मतलब मेरे माँ बाप को खीर नहीं मिलती है, मेरे माँ बाप को रोजाना खट्टी राबड़ी मिलती है। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। जो मेरे माँ बाप की सेवा करने लायक नहीं है, वो मेरे साथ में जीवन संगनी बनने योग्य कैसे हो सकती है? परित्याग कर दिया अपनी पत्नी का। और कहा, इतना बड़ा दोष हुआ है जिसका मैंने अग्नि के समक्ष फेरा लेकर के, अग्नि के समक्ष मैंने शपथ खा करके जिसको साथ में लेकर के आया, मेरी माँ बाप को इतना कष्ट दिया है। ऐसे माँ बाप की अंतिम इच्छा है कि हम समस्त तीर्थों का भ्रमण करना चाहते हैं, ये बूढ़े माँ बाप कैसे चलेंगे? श्रवण ने माँ बाप को एक कावड़ बना करके, लोग जल लेकर के और कावड़ महादेव के, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने जाते हैं। भैया, उस कावड़ से तो हजारों करोड़ों गुना ज्यादा वह कावड़ है जो श्रवण ने अपने माता पिता को बिठा करके तीर्थों का भ्रमण कराया था, समस्त तीर्थों का भ्रमण कराया था। वो तो बाण लग गया दशरथ जी के द्वारा, मृत्यु हो गई, वो बात अलग है। बाकी संपूर्ण तीर्थों का अपने कंधे पर बिठा करके, अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके, मैं तो कहता हूं धन्य भाग्यशाली है जिस घर में कोई माँ बाप विराजमान हो, कोई वृद्ध विराजमान हो और उनकी सेवा करने का अवसर किन्हीं को प्राप्त होता हो। वह पुत्र धन्य भाग्यशाली है जो नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों को पखार करके पीता हो। अगर वो अपने शरीर की चमड़ी बना करके भी माँ बाप के चरणों में पहनावे तो भी माँ बाप का ऋण वह अपने जीवन में कभी उतार नहीं सकता है, कभी वह अपने जीवन में नहीं उतार सकता, क्योंकि उन्होंने हमें संसार में जीने का, आने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने हमें संसार में अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है, उन्होंने हमें जीना सिखाया है, उन्होंने हमें बोलना सिखाया है, उन्होंने हमें लाड लडाया है। भला हम कैसे उनका परित्याग कर सकते हैं साहब?